Hello guys, this is Amitesh Dubey and today I'm welcoming you all in my channel Only Civil Services. So guys, जो आज का टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, है ना। इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये पॉलिटी सीरीज़ का 10th वीडियो लेक्चर है। इसके पहले 9 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप वहां जाके पहले 9 वीडियोस को देखें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में देख रहे हैं वीडियोस या पहला वीडियो है आपका, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आपको जो नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप और भी नए वीडियोस का लाभ ले सकें, है ना। तो इसका जो पहला प्रोविज़न है इस एक्ट का वो है रिलैक्स्ड सेंटर्स कंट्रोल। जो सेंटर गवर्नमेंट है उसका जो है उसका कंट्रोल थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाता है। कहाँ? प्रोविंसेस पे। प्रोविंस मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि स्टेट को ही प्रोविंस कहा जाता है ना। स्टेट को क्या कहा जाता है? प्रोविंस कहा जाता है। तो सेंटर कंट्रोल कैसे रिलैक्स करेगा, मतलब जो है सेंटर गवर्नमेंट कैसे मतलब रिलैक्स्ड करेगी स्टेट को? भाई उनको कुछ अधिकार दे देगी, तभी तो कंट्रोल से रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि दो तरह की लिस्ट बना दी गई है ना, सेंटर लिस्ट बना दी गई और स्टेट लिस्ट। तो सेंटर लिस्ट जिसको सेंटर सब्जेक्ट बोलते हैं, और स्टेट जो लिस्ट है या प्रोविंशियल सब्जेक्ट है जिसपे सिर्फ और सिर्फ स्टेट जो है वो कानून बनाएगा, है ना। और सेंटर सब्जेक्ट पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगा। इस तरह से रिलैक्सेशन दे दिया गया सेंटर के द्वारा, किसको? प्रोविंसेस को, है ना। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में अगर हम जाएं तो सेकेंड पॉइंट है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो तरह से डिवाइड कर दिया गया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी बताया कि मतलब स्टेट सब्जेक्ट, है ना, उसमें स्टेट कानून बनाएगा। तो उसको दो तरह से या दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो पार्ट था वो है रिजर्व सब्जेक्ट, है ना, और दूसरा पार्ट है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? इसी दो जो सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो तरीके से या दो सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया, इसी को डायरकी इन प्रोविंस भी कहा जाता है। ये हमेशा आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरकी इन प्रोविंस, व्हाट इज़ दी मीनिंग ऑफ डायरकी इन प्रोविंस। तो यही है कि जो मतलब स्टेट का जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उसको दो सब्जेक्ट में फिर से फर्दर डिवाइड किया गया। एक था रिजर्व्ड और दूसरा था ट्रांसफर्ड। तो जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे उस पर सिर्फ कानून बनाएंगे गवर्नर। आपको पता होगा हर एक प्रोविंस में, हर एक स्टेट में एक गवर्नर था। तो हर एक गवर्नर के लिए कुछ सब्जेक्ट रिजर्व्ड कर दिए गए जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, है ना, उस पर सिर्फ गवर्नर कानून बनाएगा। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, फॉर एग्जांपल वाटर का इशू हो गया, है ना, कैनाल्स हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी, मतलब उतने बड़े टॉपिक नहीं थे, उसको इलेक्टेड जो मिनिस्टर्स थे उनको दे दिया गया। लेकिन अगर गवर्नर चाहे तो वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे भी कानून बना सकता था, है ना। ये भी आप याद रखिएगा, इतना पावर गवर्नर के पास तब भी था कि मतलब प्रोविंशियल सब्जेक्ट दो पार्ट में ऑलरेडी डिवाइडेड थी। दो पार्ट जिनमें से रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था। रिजर्व्ड सब्जेक्ट में सिर्फ कानून बनाएंगे गवर्नर जी, है ना, गवर्नर बनाएंगे, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में सिर्फ इलेक्टेड मिनिस्टर बनाएंगे। और इस ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में भी गवर्नर कानून बना सकता है। और इस सिस्टम को पॉपुलरली क्या बोला जाता है? डायरकी इन प्रोविंस। तो ये सेकेंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट बोलता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने आपको बताया है कि बाई कैमरल मतलब होता है दो हाउस, जहाँ पे 2 हाउसेज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। तो ये 2 हाउसेज हो गए, है ना। तो ये बाई कैमरल लेजिस्लेशन हो गया या लेजिस्लेचर हो गया, है ना। तो अब देखिए, ऐसे ही जो इंट्रोडक्शन फर्स्ट टाइम हुआ था वो इस एक्ट 1919 के एक्ट के थ्रू ही हुआ था। तो जिसमें क्या किया गया कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम एट द सेंटर पे, है ना, जिसपे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, जिसको आज के प्रेजेंट सिनेरियो में राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाना जाता है, वो कौन से एक्ट के थ्रू आया था? 1919, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू आया था। अब अगला जो है उसमें चलते हैं फोर्थ प्रोविज़न पे। फोर्थ प्रोविज़न में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का
जो है कॉन्सेप्ट आया था, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन फॉर फर्स्ट टाइम। इसमें नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपको पता होगा कि आज की डेट में जो भी व्यक्ति 18 साल के ऊपर है या 18 साल का है, वो उसको क्या अलाउ है, वो जाके वोटिंग राइट्स को मिले हुए हैं, वो जाके किसी भी पार्टी को क्या कर सकता है, वोट कर सकता है ना, किसी भी पार्टी को वोट कर सकता है। बट उस समय पर इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं ना, कि जो एडल्ट है, यूनिवर्सल एडल्ट मतलब 18 ईयर्स ओल्ड का है, वो जाके क्या कर सकता है, वोटिंग राइट उसको मिला हुआ है। लेकिन उस समय पर जब पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था, उस समय पर ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ये बेसिस नहीं था वोटिंग का। सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों को ही वोटिंग का अधिकार दिया गया था, जिनमें से जो लोग एजुकेटेड थे, एक एजुकेशन की क्वालिफिकेशन थी, है ना, या कि कुछ लोग जिनके पास क्या था, ज़्यादा पैसा था, मनी पावर था, है ना, समाज में प्रतिष्ठित लोग थे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट्स मिला था, बाकी किसी को नहीं मिला था। फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है कि कम्युनल इलेक्टोरेट फर्दर एक्सटेंडेड, मतलब वही चीज़ कि कम्युनल इलेक्टोरेट फर्दर एक्सटेंड किया गया, मतलब इस एक्ट में भी रहा, जिसके थ्रू अगर फॉर एग्जांपल सिख कम्युनिटी का कोई व्यक्ति है, मुस्लिम कम्युनिटी का कोई व्यक्ति है, तो उसको वोट कौन देगा, सेम कम्युनिटी के लोग ही उसको वोट देंगे। और वो काम किसके लिए करेगा, ऑब्वियस सी बात है, सेम कम्युनिटी के लिए, क्योंकि सेम कम्युनिटी तो वोट करेगी उसको। फॉर एग्जांपल मुस्लिम बंदा खड़ा है तो उसको मुस्लिम ही वोट देंगे, और वो काम भी किसके लिए करेगा, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए करेगा। यही था अंग्रेज़ों का कम्युनल इलेक्टोरेट। तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया है ना। सो ये था 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो आप एक काम कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, है ना। और अगर आपको इससे नोट्स की ज़रूरत है तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है, आप वहाँ से जाके हमारे चैनल को या चैनल की लिंक पे जाके वहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।